नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरे हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में इसके वैल्यूएशन और लास्ट हिस्से में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन का करना क्या चाहते हैं हम? ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक कंपनी के बारे में व्यू बनाने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी में वो पोटेंशियल है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम ये सब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना सिर्फ की हुई रिसर्च और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो देखिए और बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं। तो चलिए सीधा चलते हैं कंपनी के पीपीटी पे और देखते हैं सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जैसा कि इसका नाम है कृष्णा डिफेंस अलाइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो जैसा नाम वैसा काम। कंपनी डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, सामान है, सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी, ऐसी कुछ चीज़ें बनाती होगी। पीपीटी पे चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या दिखाया है वो देखते हैं और आसान भाषा में बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टैंक की पिक्चर दिख रही है, कुछ सैटेलाइट रिसीवर कुछ है जो सिग्नल से रिलेटेड है और एक शिप दिख रही है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आसान भाषा में कहें तो ये डिफेंस से रिलेटेड कुछ करते हैं। क्या करते हैं थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं। सबमरीन की पिक्चर है यहाँ पे। जैसे ही आप इनके इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, रॉकेट, मिसाइल, स्पेस, नेवल, बैटल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में इन्होंने यहाँ पे लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए और अपनी रिसर्च को और मजबूत कीजिए। अब यहाँ पे ये सारा देखने के बाद आपको आसानी से आइडिया लग गया। ये एक डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि आर्मी के लिए हथियार बनाना या जो आर्मी मिलिट्री के लिए जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इसको डेवलप करते हैं और उनको आर्मी को सेल करते हैं। ठीक है, पीवीटी पे सीधा चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखिए शिप बिल्डिंग सेक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, स्पेशल अलॉय व्हील के बारे में बात की गई है और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स इन हाउस डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। स्पेशल स्टील अलॉय ब्रिक्स के बारे में यहाँ बात हुई है, स्टील प्रोफाइल के बारे में बात हुई है और इम्प्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस उसके बारे में बात की गई है, जो कि इन्होंने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में मिलके टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र इनको मिला, जिसकी हेल्प से इन्होंने इसको डेवलप करा है। और अब ये इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें कि इंडियन आर्मी, नेवी, बीएसएफ, डीआरडीओ। ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंक्लूडिंग हमारी जो आर्मी है वो सारे इनके कस्टमर हैं। अब ये इनके डेयरी इक्विपमेंट है, स्टेनलेस स्टील मिल्क केन्स हैं, फिर रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट है, मिल्क कूलिंग टैंक है। अब यहाँ पे स्पेशलाइज इनका वेल्ड कंज्यूमेबल फॉर डिफेंस एरोस्पेस डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि माइक्रोवेव ऑप्टिकल सिस्टम फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन फॉर एमओयू के साथ इन्होंने करा है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के बारे में मैं जितना भी आपको बताऊँगा वीडियो उतना लंबा होता चला जाएगा। मैं कोई डिफेंस रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ, लेकिन शेयर बाज़ार में क्या चीज़ देखनी है मैं वो बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो उसमें हमें इसके सेल्स के नंबर सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं। मेरा कॉल ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि इसका जो बिज़नेस है उसे आसान भाषा में समझा सकूँ और बता सकूँ। अब किसी को अगर ज़्यादा डिटेल्स लेनी है, कोई टेक्निकल बंदा है, वो इनकी वेबसाइट पे जाइए और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसको जानिए और अपनी रिसर्च करके पीएचडी कर दीजिए। मेरा मकसद पीएचडी करना नहीं है, मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में इस बिज़नेस को बताना और इसके नंबर्स जो आ रहे हैं उसको समझना और ओवरऑल कंपनी के बारे में वैल्यूएशन देख के, उसका चार्ट देख के एक व्यू बनाने की कोशिश करना। तो वो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ पे एक ये हैच है, ये टैंक से रिलेटेड दिख रहा है और ये जो डोर है ये नेवल शिप है, शायद उसका रिलेटेड। उसमें 40% की इन्होंने ग्रोथ के जो गाइडेंस दी है अगले 3 से 5 साल के लिए। तो ये हमारा गाइडेंस हो गया मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन करा है 100%, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने फाइनेंशियल नंबर बताएं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में और रिसर्च कीजिए अपनी। ऑर्डर बुक के बारे में बात करिए, 2.4
2.7x यानी कि लगभग 3 गुना इनका जो ऑर्डर क्लोजिंग बुक है वो इन्होंने इस बार कर पाए हैं। जो ऑर्डर मिले थे वो 18,666 करोड़ के थे जो इनके पास पहले से ऑर्डर पड़े थे। नए ऑर्डर मिले हैं 1903 करोड़ के और उसमें से 940 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं। कैपेबिलिटी के बारे में इन्होंने यहाँ पे पीपीटी में बताया है। इनकी इन हाउस प्रोडक्शन की टीम, डिज़ाइनिंग की टीम, इंजीनियरिंग की टीम सिमुलेशन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग भी करते हैं और फंक्शन टेस्टिंग, जो कि टेस्टिंग करनी है उसकी इक्विपमेंट की बना के या जो वेपन बनाते हैं, तो इन हाउस सारे काम खुद से कर लेते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। तो ये कह सकते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप में ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 शिप हैं इन्होंने अगले 10 साल में बनाने का बारे में बात की है। फिर यहाँ पे इन्होंने 175 वॉरशिप्स हैं जो कि बाय 2035 बनाएंगे और अभी आज की डेट में इनके पास 132 ऑलरेडी हैं। इंडियन नेवी के पास 68 वॉरशिप हैं, वेसल्स के जो ऑर्डर हैं और जिनकी टोटल वैल्यू 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में अपनी रिसर्च करनी चाहिए और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं अपनी रिसर्च कीजिए, जिससे आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में जानने में मदद मिलेगी। और ऐसे खुद से रिसर्च करने से आपको आपका कन्विक्शन जल्दी मिल जाएगा। अब ये डिफेंस बजट के बारे में यहाँ बात करिए, जो 2020-21 में 1300 करोड़ था, वो बढ़ के 1500 हुआ, फिर 1720 करोड़ तक पहुँच चुका है आज की डेट में। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और इसके एक बारी फंडामेंटल्स एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कंपनी कैसी लग रही है फंडामेंटल एनालिसिस बेसिस पे। कंपनी आज की डेट में 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है, स्मॉल कैप दिख रही है और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 44% है, 3 साल का एवरेज है, 15 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और ROE 13 का है। पैग रेशियो 1.61 है, महंगा दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्राइस टू बुक 8 का है, ये भी महंगा दिख रहा है। स्टॉक का पी 58 है जो कि इंडस्ट्री के पी के बराबर है। अब इसका जो चार्ट का पैटर्न है वो राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, एक बारी ट्रेडिंग व्यू पर देख लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी थोड़ी मिल जाएगी। चार्ट काफ़ी लंबे समय से स्ट्रॉन्ग है, कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट दे के चलने की तैयारी कर रहा है और वॉल्यूम के साथ देखिए यहाँ बाइंग आई है। और यहाँ पे जो इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो निफ्टी के कंपैरिजन में आपका स्टॉक की मूवमेंट बताता है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये वाला। और 200 मूविंग डेज़ के जो एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल चार्ट का जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब इसके रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। हर 6 महीने में एक बार रिजल्ट देते हैं, हाफ ईयरली। पिछले 3-4 रिजल्ट को उठा के देखते हैं। मार्च में 44 करोड़ था, फिर 35 करोड़ हुआ, 71 करोड़ हुआ, 94 करोड़ हुआ और लगातार कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है, जिसमें कि अदर इनकम नाम मात्र है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 15% है जो हाफ ईयरली का, ईयरली बेसिस पे भी 15% है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स इनके ठीक लग रहे हैं मुझे अभी तक। 40, 42, 68 और यहाँ पे भी लगभग 50% के स्पीड से ग्रो कर रही है, तो ठीक है, ओवरऑल ठीक लग रहा है इनका। और नेट प्रॉफिट लगातार बना पा रही है जो कि अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखिए अच्छे दिख रहे हैं। बैलेंस शीट में डेट है बहुत कम, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजर्व्स 106 करोड़ है आज की डेट में और 13 करोड़ इनकी बोरोविंग है आज की डेट में, जो कि नेग्लिजिबल है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 62% है और पब्लिक की होल्डिंग 37% है। यहाँ तक मुझे अभी तक ठीक दिख रहा है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करने के लिए सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पे और वहाँ देखते हैं क्या व्यू बनता है। सेल्स ग्रोथ 44% है, अच्छी है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोइंग है, अप है, ट्रेजेक्टरी अप है और हाफ ईयरली में जो सेल्स का ट्रेंड दिख रहा है वो अप है, बुलिश है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% है, ROE 13 है, स्टॉक का पी 58 है, प्राइस टू बुक 8 है और इंडस्ट्री का पी भी 58 है। पैग रेशो 1.61 है और इस वजह से मैंने वैल्यूएशन एक्सपेंसिव में रखे। ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड है। चार्ट में राउंडिंग बॉटम दे के स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट दे चुका है और वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट। और जो गाइडेंस है वो 40% की गाइडेंस है इनकी अगले 3 से 5 साल के लिए, जो कि एक अच्छा साइन है। ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसको
गुड कैटेगरी में रखना चाहूँगा। और जो मेरे रीज़न है, एक तो गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, सेक्टर इन डिमांड है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ रखा है। मेरा व्यू था इसके बारे में, आपका क्या व्यू है कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।